नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और समय हो गया है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले खास खबरें। नव वर्ष के स्वागत को सजे बाजार, लेकिन कोरोना गाइडलाइन ने जोश किया ठंडा। ट्राई सिटी में आए 24 घंटों में 107 नए मरीज, अस्पतालों में भर्ती हैं 347। और सांसद किरण खेर लंबे अरसे बाद लौटी। सार्वजनिक कार्यक्रमों में सेक्टर 38 में किया सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन। नगर निगम का अंतिम दिन था आज। और अब खबरें विस्तार से। ट्राई सिटी नव वर्ष के स्वागत का इंतजार कर रहा है। पूरा बाजार सजा हुआ है, चौराहों पर लाइटें लगी हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं एक दूसरे को विश करने का। लेकिन इस दौरान प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं, क्योंकि ट्राई सिटी में 24 घंटों में ही 107 नए कोरोना मरीज आ गए हैं। अगर चंडीगढ़ की बात करें तो 49 नए कोरोना पेशेंट सामने आए हैं, जिसके बाद अब एक्टिव मरीजों की संख्या भी 170 पहुंच गई है। और मोहाली में 27 नए मामले आए हैं, जहां एक्टिव मरीजों की संख्या 91 हो गई है। और पंचकुला में आज 31 नए मामले आए, जहां एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 86 तक पहुंच गया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने सख्त गाइडलाइन और आदेश जारी किए हैं कि दोनों कोविड की डोज नहीं लगा व्यक्ति ना तो किसी स्कूल में प्रवेश करेगा, ना मॉल में, ना सिनेमा हॉल में, ना जिम में, ना ही सार्वजनिक किसी स्थान पर। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति होटल, बार, रेस्टोरेंट या फिर मॉल में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश करवाता है जिसे 2 डोज नहीं लगी होगी, उसके मालिकों पर सख्त कार्रवाई होगी और 5,000 रुपए का जुर्माना भी उन्हें भरना होगा। लोगों को भी सख्त हिदायतें दी गई हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें, मास्क पहनकर रखें, नहीं तो स्थिति और भी भयंकर हो जाएगी। आपसे भी यही निवेदन कि कोरोना से बचना है तो अपना बचाव खुद करिए, खुद भी बचें और अपने आसपास लोगों को भी बचाएं। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं और हाँ, जिन व्यक्तियों ने दूसरी डोज नहीं लगवाई वो लगवा लें। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जिन व्यक्तियों में कोरोना दोबारा से हुआ है या जो अब पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, वह कोरोना की दोनों डोज लगवा चुके थे। लेकिन याद रहे, कोरोना की लगवाई गई दोनों डोज आपको कोरोना के खतरे से पहले ही ठीक कर देगी। इसलिए कोविड वैक्सीनेशन जरूर करवा लें। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में एक महिला अपने साथियों के साथ मिल 1 साल में ही 7 लोगों पर प्रताड़ना के और रेप के मामले दर्ज करवा चुकी है। इसकी शिकायत एक महिला ने महिला आयोग की चेयरपर्सन को दी थी, जिसके बाद महिला आयोग की चेयरपर्सन ने हरियाणा के डीजीपी को इसकी शिकायत की, लेकिन वहां कोई बात नहीं बनी। उन्होंने बात को आय गई कर दिया, जिसके बाद महिला आयोग ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से इसकी शिकायत की और मामले की जांच करवाने के लिए कहा। हरियाणा के गृह मंत्री के आदेशों पर डीजीपी ने एक एसआईटी गठित की थी, जिसने अपनी जांच में पाया कि महिला द्वारा दर्ज कराए गए सभी मामले झूठे हैं। इसके बाद महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना के बाद अब पुलिस की कार्रवाई भी संदेह के घेरे में है। इस महिला के साथ गिरोह के और सदस्यों की भी तलाश की जा रही है, जो कि मामले दर्ज करवा व्यक्तियों को ब्लैकमेल किया करते थे। कौन कौन इस महिला का शिकार हुआ, ये भी पता लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि महिला की गिरफ्तारी के बाद कई और लोगों ने भी ब्लैकमेलिंग की शिकायतें करनी शुरू कर दी हैं। नव वर्ष शुरू होने वाला है और बाजार सजे हुए हैं। लोगों ने पूरी तैयारी की है, लाइटें लगवाई हैं, सारी मार्केट दुल्हन की तरह सजी हुई है, लेकिन वहां आने वाले ग्राहकों की कमी देखी जा रही है। हालांकि होटल, रेस्टोरेंट्स ने काफी इंतजामात किए हैं, लेकिन प्रशासन की गाइडलाइन इन इंतजामात को भी फीका साबित कर रही है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण ने पिछले 2 साल से लोगों की जिंदगी के सारे रंग उड़ा दिए हैं। हर नए साल के साथ लोगों में एक नई उम्मीद होती है, लेकिन अब नए साल के साथ लोग उम्मीद नहीं बल्कि भगवान से दुआ कर रहे हैं कि उन्हें कोरोना महामारी से निजात मिल जाए। पिछले 2 साल से लोगों की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है।
बात अगर दुकानदारों की करें तो उन्हें भी नए साल से कई उम्मीदें हैं। पिछले 2 साल से दुकानदारों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। कुछ पल स्थिति ठीक जरूर हुई थी, मगर अब फिर से हालात वैसे ही बनते नजर आ रहे हैं। ओमिक्रॉन के डर से एक बार फिर लोगों ने खुद को घरों में कैद करना शुरू कर दिया है और यही वजह है कि दुकानदारों की टेंशन दुगनी हो गई है। इस बार तो हजे दसंबर भी खत्म हो गया तो लेकिन ठंड पई नहीं है। जिस तरह की ठंड पैंदी है तो लोगों ने माल तो भरे हुए है दुकानों च, लेकिन उस हिसाब नाल सेल नहीं हो रही, बिक्री नहीं हो रही, बस माल बाउंड हो गया है। तो कुछ समस्या भी है कि साढ़े 15 सैक्टर दे विच एक वेंडर मार्केट भी इत्थे आ गई है जिस 1000 वेंडर हैगा, ਉਹਦਾ भी बहुत नुकसान है साडी मार्केट ਨੂੰ। तो कुछ ये ओमिक्रॉन जड़ी आ गई, बीमारी आ गई है, नवी बीमारी आई है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ भी बहुत दुकान मतलब कस्टमर ही नहीं है दुकानदारों के कोल, गाहक है नहीं है, बिक्री हो नहीं रही, तो लोग मार्केटा भी घट आना शुरू हो गया तो सेल ते प्रभाव पिया काफ़ी। नवा साल जी बस हुण दुकानदार ते ही हर तरीके की मार पैंदी है। नवा साल औखे सौखे जिवें भी मनावांगे, लेकिन ये कि सेलां नहीं हैगियां, किराए कड्ढने मुश्किल पै रहे हैं, बहुत दिक्कत आ रही हैं। बाकी है कि दुकानदार ते ही हर मार पैंदी है जी। बाकी औखे सौखे तो कड्ढांगे इन्हां जिवें भी है जी। इस साल तो नया साल क्या बनेगा सर, सर्दियों में सर्दी पड़ नहीं रही है, कस्टमर आ नहीं रहा है, लाखों का स्टॉक पड़ा हमारा, लॉस में हो जा रहे हैं। एक कोरोना आ रहा है, कोरोना करके कस्टमर मार्केट में कम है, तो सेल हो नहीं रही। सेल हो ही नहीं रही, जमा ही नहीं हो रही जी, कस्टमर आ ही नहीं रहा। ठंड पड़ेगी तभी कस्टमर आएगा। और क्या वजह मानते हैं? कुछ कोरोना भी आ रहा है, कोरोना के कारण कस्टमर हाँ कम हो गया है, काफ़ी कम हो गया है। कुछ पंजाब यूनिवर्सिटी बंद पड़ी है, जीसीसी कॉलेज बंद पड़े, ये कॉलेज करके भी स्टूडेंट बेस पे भी मार्केट हमारी चलती है ना। स्टूडेंट भी है नहीं मार्केट में, कस्टमर कहाँ से होगा? स्टूडेंट तो मेन होने चाहिए ना, बाहर से कस्टमर आ नहीं रहा है। ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ, ਉਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਡੰਪ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਮਾਲ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਕਸਟਮਰ ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਸਟਮਰ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਕਸਟਮਰ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਘੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਬਸ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏ, ਸ਼ਾयद उम्मीद है नवा साल थोड़ा कुछ रंग दिखाएगा। अच्छा नहीं रहा है, डर का माहौल है, कोविड का फिर खतरा पै गया, लोगों ने माल खरीदिया नहीं, कस्टमर बाहर निकल नहीं रहा, वो कहते राशन पानी वास्ते पैसे बचाओ, ऐसा ना हो कि अपना जी तीजी लहर आ जाए तो पैसे की लोड़ पै जाएगी, कपड़े तो असीं घर बैठना जद घर ही है तो कपड़े की लोड़ पैनी है। ये लोगों की सोच है। गर्म कपड़ा गर्म कपड़े के बारे ही दस रहे जी, गर्म सर्दियों में लोग लेंगे, सर्दी कपड़ा इसी वास्ते नहीं ले रहे भी पैसा बचा के रखेंगे राशन वास्ते, दवाई वास्ते, हॉस्पिटल वास्ते। नहीं, ठंड तो काफ़ी पेरी, ठंड वाला कोई इशू नहीं है, ठंड के नाल कोई इसका लिंक नहीं है। रूटीन में लोग अपना वो लेंदे होंगे, ठंड बतेरी है, सवेरे अपना शामी देखो ठंड हो जाती, दिनें धुप निकल आती है, मौसम जो है वो डाइसी मौसम बनया। दुकानदारों में डर है कि कहीं पिछले 2 साल की तरह आने वाले साल में भी कोरोना और कहर ना बरपा दे, कहीं फिर से धंधा मंदा ना हो जाए। बाइट दुकानदार नेक्स्ट व्यू। ये एक दुकानदारों की ही टेंशन नहीं है, हर वर्ग कोरोना के चलते काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन में हमने देखा कि कैसे लोगों के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हुई थी, लेकिन अब फिर से वही डर सताने लगा है। ओमिक्रॉन की दस्तक के साथ लोगों के सामने एक बार फिर पुरानी तस्वीरें आने लगी है और वही डर फिर से लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ पुलिस के पीओ और समनिंग सेल ने 21 साल से भगोड़ा घोषित हो चुका एक व्यक्ति को काबू कर लिया है। इस व्यक्ति के खिलाफ चंडीगढ़ में मामले दर्ज हैं, जिसे वर्ष 2000 में अदालत ने पीओ ऑफेंडर यानी कि भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि भगोड़ा हरियाणा में सक्रिय है, जिसकी पहचान हिसार के राजे राम के रूप में हुई थी। पुलिस ने सूचना के बाद राजे राम को हिसार से गिरफ्तार कर लिया, जिसे अदालत में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर बीमारी के बाद मुंबई में इलाजरत थी, जो कि अब एक बार फिर से सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने चंडीगढ़ पहुंच चुकी हैं।
आज वे सेक्टर 38 पहुंची, जहां उन्होंने 38 में बने नए सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन भाजपा शासित नगर निगम के कार्यकाल के अंतिम दिन किया गया। इस मौके पर अंतिम दिन के मेयर रविकांत शर्मा और भाजपा चंडीगढ़ के अध्यक्ष अरुण सूद भी शामिल थे। किरण केर ने यहां पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ से पहली बार चुनाव नहीं लड़ी। इससे पहले वे संसद का चुनाव भी हार चुकी है। का मतलब है टाइम बाउंड्री में काम भी हुआ है, बीच में कोरोना के कारण डिले हो गया थोड़ा, लेकिन अच्छा हो गया। नगर निगम के चुनावों को किस तरह से देखते हैं मैम? सीधे मुद्दे पे आना था ना, घुमा फिर आके क्यों पूछ रहे थे? चलिए आप मैम, पंजाब में बीजेपी से किस को देख रहे हो जी? देखेंगे जी क्या होता है, अब जिसका मेयर बनेगा उसी की जीत। मैम उम्मीद लगती है जी मेयर बनूंगा जी अपने बीजेपी का चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ मास्क नक दे उत्ते रख ला। कारण क्या इलेक्शन में आम आदमी पार्टी फर्स्ट टाइम कंटेस्ट किया और इस तरह फर्स्ट टाइम कहाँ कंटेस्ट किया उन्होंने, हर बार ही कंटेस्ट करते हैं वो 2-3 इस बार क्या रीजन रहे, किस तरह से देखते हैं, रीजन क्या रहे, आपको क्या लगता है? ये देखिए जी, ये तो पार्टी विश्लेषण करेगी इन सब चीजों का, बैठ के जब बात करेगी इकट्ठी। अभी तो हम लोग में कोई मिले नहीं है इसके। ਮੈਮ ਚਾਹੇ 1 ਸਾਲ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਰਹੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮੈਮ 1 ਸਾਲ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਉੱਤੇ ਜੀ? नहीं मैं लगता ਉਹਨਾਂ ਦੀ कंध, उनका तंग दिमाग है जो ऐसी बेहुदा बात कर सकते हैं कि किसी की तबीयत इतनी सीरियसली बीमार है और उसका इतना कठिन इलाज चल रहा है, भगवान ना करे उनके घर में किसी को झेलना पड़े। मैं तो यही कहूंगी, हद है गलत बात कहने की। ऐसी बात कहने के लिए भी पता चलता है इंसान की फितरत और दिमाग कैसा। पंचकुला के सेक्टर 14 में स्थित नगर निगम कार्यालय में लोकल स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने पदभार संभालने के दूसरे ही दिन सुबह औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने पाया कि विभाग के 80% कर्मचारी गैर हाजिर थे। हालांकि उन्होंने सभी की एब्सेंट लगा दी है और ऐलान किया है कि इन कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन काट लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह की चूक ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। पंचकुला के सेक्टर 14 नगर निगम कार्यालय में आज उस समय हड़कंप समझ गया जब नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए। इस औचक निरीक्षण में लोकल अर्बन बॉडी मिनिस्टर कमल गुप्ता ने कर्मचारियों और अधिकारियों की हाजिरी चेक की। वहीं इस दौरान 80% कर्मचारी और अधिकारी नदारद मिले, जिससे कि कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता खासा नाराज नजर आए। कमल गुप्ता ने कहा कि सभी गैर हाजिर कर्मचारियों और अधिकारियों का 1 दिन का वेतन काटा जाएगा और 1 दिसंबर से जो भी फाइल पेंडिंग पड़ी है उस पर जल्द ही काम किया जाएगा। इसलिए मैंने बन बनाया और मैंने कहा कि भी चलो हम यहाँ के निगम में चलते हैं। निगम में आकर काफ़ी निराशा हुई, हमें बहुत दुख भी है और ये चिंता का भी विषय है। जो एब्सेंटीज़ हैं वो अभी पूरी गिनती नहीं है, लेकिन 80% लोग एब्सेंट हैं। ये डाटा बाद में आ जाएगा और मैं ये मान के चलता हूँ कि ये हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनकी इनकॉम्पिटेंसी है। जो एब्सेंट हैं हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और जिम्मेवार जो लोग हैं अधिकारी भी, उनकी भी जवाब तलबी हम करेंगे। और इसका अभिप्राय केवल यही है कि हमारी जो जनता जनार्दन है उसको उसकी सेवाएं या उसकी कोई भी योजनाएं उनको कोई दिक्कत ना आए, हमारा ये प्रयास रहेगा। इस निमित्त मैं यहाँ आया था और इसका पूरा संज्ञान लिया जाएगा और ये इस तरह की कोताही पूरी स्टेट में कहीं भी बर्दाश्त नहीं होगी। आज की तनख्वाह इनको नहीं दी जाएगी, इनकी एक्सप्लेनेशन ली जाएगी। फिर भी देखिए कोई इनमें से कुछ कोई जेन्युइन डिले भी हो सकती है। अगर कोई जेन्युइन डिले हुई उसको छोड़ा जा सकता है। तो
नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता ने हर महीने नगर निगम कमिश्नर को कम से कम 8 औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ ये भी कहा है कि वो भी ऐसे ही निरंतर औचक निरीक्षण करते रहेंगे। उन्होंने बताया कि पंचकुला निगम की सूची के मुताबिक 48 कर्मचारी हैं, जिनमें से 29 गैर हाजिर हैं। कमल गुप्ता ने कहा कि जो ज्वाइंट कमिश्नर गैर हाजिर मिले हैं, उनसे भी जवाब तलब किया जाएगा। इसके अलावा नगर निगम के कमिश्नर से भी जवाब मांगा जाएगा कि उनके नीचे इस तरह की लापरवाही आखिर कैसे हो रही है। 1 दिसंबर से पहले की फाइल किसी भी तरह की अगर वो हमारे ऑफिस में पड़ी है तो वो जिसका भी काम है उसके साथ हम जाति कर रहे हैं और हम बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। मैंने यहाँ के अधिकारियों को भी कहा है, कमिश्नर साहब को कहा है कि आने वाले महीने में कम से कम 6 बोला कि 8 बोला 8 औचक निरीक्षण करेंगे जो इनका क्षेत्र है। और उसमें जैसे आज मैं एक्शन ले रहा हूँ, जैसे आज मैंने चेकिंग की, तो जो उसमें डिफ़ॉल्टर होगा उसके खिलाफ कार्रवाई लेकर मुझे सूचित करेंगे कि मेरे इन 8 औचक निरीक्षण में ये लोग पाए गए और इनके खिलाफ मैंने ये एक्शन लिया। वहीं इस दौरान मंत्री कमल गुप्ता ने नव वर्ष की शुभकामनाएं भी दी। अब कल नया वर्ष है, नए वर्ष की मैं आपको शुभकामनाएं भी देता हूं, पूरी जनता को शुभकामनाएं देता हूं। आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आपका व्यापार परिवार ठीक रहे। आपको बता दें 2 दिन पहले ही हरियाणा मंत्रिमंडल में विस्तार किया गया और कमल गुप्ता और देवेंद्र बबली ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसके चलते कमल गुप्ता को लोकल अर्बन बॉडी मिनिस्टर बनाया गया और शपथ लेने के बाद से ही कमल गुप्ता एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सेक्टर 14 नगर निगम कार्यालय में औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता काफी निराश नजर आए और उन्होंने कर्मचारियों की इस लापरवाही को एक चिंता का विषय बताया और कहा कि कर्मचारियों की किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में फिजिकल चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दिव्यांग क्रिकेटरों की 4 दिवसीय T20 हैप कप का आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट के फाइनल मैच में हरियाणा के राज्यपाल बंगारू दत्तात्रेय मुख्य मेहमान के रूप में शामिल हुए और विजेता टीमों को पुरस्कार भी बांटा। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए इस तरह के टूर्नामेंट उनका हौसला अफजाई और उन्हें मुख्य धारा में लाने का अहम काम करती हैं। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में फिजिकल चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए 4 दिवसीय T20 कप का आयोजन किया गया। इस क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने फिजिकल चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा करवाई गई इस चैंपियनशिप की सराहना की और इस दौरान चैंपियनशिप में पूरे भारत से 67 खिलाड़ियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ी ओलंपिक और राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं उन्होंने दिव्यांग क्रिकेटर्स की प्रतिभा की भी सराहना की। इस टूर्नामेंट में सभी राज्यों से 67 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इन सभी खिलाड़ियों 4 टीमों बनाई गई है। ये टीम आनंद 11, हार्ल 11, प्रवीण 11 और रवि 11 के नाम से बनाई गई। ये चारों टीम ऐसे व्यक्तियों के नाम से जिन्होंने कोविड महामारी के दौरान 500 दिव्यांग खिलाड़ियों को 5-5 हजार रुपए की सहायता दी है। इस दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट को महाकुंभ कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इस चैंपियनशिप की सफलता के लिए मैं आयोजकों को भी बधाई देना चाहता हूं। इसके साथ साथ मैं रेड क्रॉस सोसाइटी की सभी पदाधिकारियों व स्वयंसेवकों तथा कार्यकर्ताओं को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे दिव्यांगजन खिलाड़ी हैं, उन्होंने भारत की पताका को सारे विश्व के अंदर
फहराया है और जिस तरह से ये एक के बाद एक साहसिक कदम उठा रहे हैं, इस नव वर्ष की पूर्व संध्या पर मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये खिलाड़ी अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुएं। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने खेल प्रतिभाओं की पहचान कर दिव्यांग खिलाड़ियों को भी खेल नीति के तहत सामान्य खिलाड़ियों के बराबर सुविधाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में खिलाड़ियों की प्रतिभा तराशने के लिए एक प्लेटफॉर्म खेलो इंडिया भी करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा का नाम पहले पारंपरिक खेलों में जाना जाता था, लेकिन अब सभी खेलों में हरियाणा ने अपनी पहचान बनाई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकूला से ब्यूरो रिपोर्ट। चंडीगढ़ नगर निगम ने शहर में पुराने कपड़ों को रिसाइकल कर उन्हें दोबारा इस्तेमाल योग्य करने के लिए एक योजना तैयार की है। इस सिलसिले में नया सा नामक स्टोर धनास में खुल गया है, जिसका उद्घाटन प्रशासक की पत्नी अनिता पॉल ने किया। इस मौके पर चंडीगढ़ नगर निगम की कमिश्नर अनिता मित्रा भी मौजूद रही। उन्होंने कहा कि इस नई योजना के तहत स्वच्छ सवारी नामक वाहन घर घर जाएगा, जहां से पुराने कपड़ों को इकट्ठा करेगा। इकट्ठा करने के बाद उन कपड़ों को ड्राई क्लीन करवाया जाएगा और ड्राई क्लीन करवाने के बाद उन कपड़ों को इस नया सा स्टोर में रखा जाएगा, जहां 1 रुपये प्रति कपड़ा लोगों को मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि यह पहल है, अगर इस योजना में सफलता मिली तो आगे इस प्रोजेक्ट को और भी बढ़ाया जाएगा। और अब अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में सर्दी ने एक बार फिर लोगों को जकड़ लिया है। अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस पर जाकर रुक गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक खिसक गया है, जो कि सामान्य से 3 डिग्री तक कम है। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार तापमान और कम होगा, शीतलहर चलेगी और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना जताई जा रही है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की हर खबर और जानकारी के लिए आप बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।